लहसुन प्याज खाकर या फिर मांसाहारी बनकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब हमारी कथा चल रही थी जयपुर में, तो एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि क्यों बेटी एक बात बताओ कि लोग कहते हैं कि अच्छा भोजन करना चाहिए। मैंने कहा हाँ ये बात तो उचित है, अच्छा भोजन करोगे अच्छी वाणी बोलोगे। बोले हाँ। तो एक बात बताइए, क्या शाकाहारी में अंडा आता है? मैंने कहा आपसे किसने कह दिया? बोले किताबों में लिखा है। बोले किताबें तो हमने भी पढ़ी है भैया, 12वीं 10वीं तो हमने भी निकाली है, ये तो हमें भी पता है कि किताबों में लिखा गया है। बोले तो क्या सचमुच जो किताबों में लिखा है वो शाकाहारी है? हमने कहा लिखने वाला मूर्ख तो कुछ भी लिख दे, उसको तुम सत्य मान लोगे? अरे लिखने वाले की जो पहचान होती है उसकी वाणी से होती है कि वो लिख क्या रहा है अपनी वाणी से, क्योंकि जब बोलेगा वही व्यक्ति सुनेगा तब लिखेगा। तो भैया जाकर भागवत पुराणों में देखो क्या लिखा है। बोले तो क्यों ऐसा क्या? तुमने कहा भैया अच्छा एक बात बताओ, माँ के गर्भ में पल रही संतान जो होती है अगर उसको गर्भ में ही मार दो तो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, तो क्या आपको उस चीज का पाप नहीं लगेगा? अब आप लोग बताइए, आप यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति सब लोग विराजमान हैं, वृद्ध जन हैं, आपने जीवन देखा है, हमारी तो आयु अभी प्रारंभ हुई है। अगर कोई व्यक्ति माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार देता है तो उसको भारी पाप लगता है या नहीं? आप लोग बताइए, लगता है ना? तो उसी प्रकार मुर्गी भी एक माँ है और उसका जो अंडा रहता है उसके अंदर भी योग समाहित रहता है। एक नन्ही सी जान जो है सांस ले रही होती है, तो क्या वो जीवित नहीं है? उसमें प्राण नहीं है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि अंडा शाकाहारी में आता है? अरे भैया तुम्हें खाना है तो दूध दही माखन मिश्री कितने भंडार पड़े हैं, खूब खाओ, अच्छा भोजन करो। जब अच्छा भोजन करोगे, अच्छा मतलब माल है ना, हिंदी भाषा में बोले, हमारी गांव की भाषा में बोले तो माल है ना, क्या है? माखन मिश्री दूध दही और दाल भाजी तरकारी है ना, ये होते हैं अच्छे भोजन जो सबसे महंगे होते हैं। अरे भैया माखन मिश्री घी दही दूध कितना महंगा आता है, आता है ना? तो अच्छा भोजन करो जो महंगा हो, सस्ते भोजन मत किया करो। जब अच्छा भोजन करोगे तो ठाकुर जी और बरसात करेंगे, है ना? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए अच्छा भोजन कीजिए। अच्छा भोजन करोगे, अच्छी वाणी बोलोगे, अच्छा जब बोलचाल होगा तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो धर्म बढ़ेगा, और जब धर्म बढ़ता है तो तब सत्संग होता है ना? व्यक्ति जब जीवन में अधर्म के मार्ग पर बढ़ने लगता है तो भगवान 3 प्रकार के संकेत उसके जीवन में भेजता है। पहला तो जब तुम बिगड़ने लगोगे, धर्म के मार्ग पर बढ़ने लगोगे, तो रिश्तेदार पड़ोसी घर के माता पिता तुम्हें समझाएंगे, बेटा ऐसी से ऐसी बात ऐसा नहीं करना है, ये काम उचित नहीं है, ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। पहला संकेत हो गया। व्यक्ति नहीं मानता है, अधर्म करता रहता है, अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, समय बीतता है तो भगवान कहते हैं जब तुम नहीं मानोगे तो रुको, हम अभी बताते हैं। तो जब दूसरा संकेत क्या है? घंटी बजती है तो कानों की जो तरंगें होती हैं वो खुल जाती हैं। पहली घंटी बजा दी भगवान ने, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, परिवार के ताने सुन लेता है व्यक्ति, फिर भी अपना कर्म करना नहीं छोड़ता। बुरे कर्म कर रहा है ना, फिर भी नहीं सुनता है ना
छोड़ता है उन चीजों को, तो भगवान दूसरी घंटी भी बजा देते हैं, दूसरा संकेत भेज देते हैं कि आंखों से दिखाई देना कम होने लगता है, कानों से सुनाई देना कम होने लगता है, घुटने काम नहीं करते हैं, दर्द बना रहता है और व्यक्ति जो है दवाइयों पर जीवन जीता है। दूसरा हो गया, दूसरी घंटी बजा दी भगवान ने। और जब भगवान के बार बार संकेत देने पर, भगवान के बार बार चौकन्ना करने पर जब व्यक्ति नहीं मानता है, तो भगवान कहते अब तुम्हें जो दिखाई सो तुम वो करो। अब पता है क्या होता है, अब घंटी नहीं बजती, अब सीधा घंटा बजता है, वो भी मौत का घंटा। भगवान जो है कहते हैं अब तुम नहीं मानते तो लो, तो यम के दूत सीधे लेने आते हैं कि भैया अब अच्छे से ना मानो तो बुरे से ही।